और हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त माननीय विधायक राज सिन्हा जी और माननीय विधायक लंबोदर महतो जी। जैसे कि चर्चा चल रही थी और विधानसभा अध्यक्ष ने भी कहा, राज जी, माननीयों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। बात झारखंड की तो बात झारखंड की इसलिए विकास की अगर बात करें तो विकास के क्षेत्र में माननीय ही हैं, जो छोटे छोटे शहरों से, छोटे छोटे गलियों से, मोहल्लों से आवाज़ जो है जनता की वो सदन तक पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस 21 साल के सफर में वो ईमानदार कोशिश नजर आई है या अभी भी बहुत कमियां हैं, बहुत चुनौतियां हैं? वो तो नहीं प्राप्त हुई है, लेकिन जो भी माननीय रहे हैं, जो भी माननीय विधायक रहे हैं, उन लोगों के प्रयास में कमी नहीं होगी ऐसा मैं महसूस करता हूं। अब एक बात जैसे अभी चर्चा में आई, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने भी इस बात से अपनी सहमति जताई है कि जब से ये राज्य बना, दुर्भाग्य ये रहा कि जो भी सरकारें आईं वो कहीं ना कहीं से समझौते में फंसी रही और पूर्ण बहुमत नहीं होने के वजह से जो अपेक्षित विकास हुए थे, होने चाहिए थे इस राज्य के अंदर, वो विकास नहीं हुए। देखिए पिछली रघुवर दास जी की सरकार 5 साल रही, पूर्ण बहुमत की सरकार रही और इसलिए खुल के विकास किया। अगर इसको अलग अलग लोग अलग अलग राजनीतिक चश्मे से अगर नहीं देखें तो ये सच्चाई है कि 5 साल के अंदर झारखंड के आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की दिशा में रघुवर सरकार ने बहुत जोरदार काम किया। हार जीत अलग बात है, वो अच्छे लोग काम करके हार सकते हैं, वो अलग विषय है। अगर जीत हार को पैमाना बनाया जाए तो मुझे लगता है कि वो ईमानदार नहीं होगा। काम का जहां तक प्रश्न है, रघुवर दास ने, चाहे वो सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। मैं धन्यवाद की ही बात करूंगा और हमारे साथी, मैं देख रहा हूं सामने विभिन्न राजनीतिक दल के भी मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, पुराने लोग भी होंगे। हमारे गणेश मिश्रा जी यहाँ बैठे हैं जो संपादक भी हैं और बड़े पुराने पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए हैं। पुरानी धनबाद की तस्वीर को याद कीजिए। हमारे मुख्तार जी यहाँ बैठे हैं, वासेपुर जो माना जाता है कि बीजेपी के समय में, आप जिनका नाम ले रहे हैं, मैं चाहूंगा अगर बैठे हैं तो क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? रुचिका मेरे सहयोगी, उन तक माइक पहुंचाइए। आप अगर बोलना चाहें तो। गवाही, मुझे लगता है कि राज सिन्हा साहब गवाही आप लोगों की लेना चाह रहे हैं कि रघुवर सरकार नहीं, गवाही लेना नहीं चाह, हाँ आप पूछ लीजिए उनसे। हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। देखिए, नो डाउट इसमें कुछ सच्चाई भी है। थैंक यू। नहीं, कुछ सच्चाई है कि पूरी सच्चाई? कुछ सच्चाई बोला जाएगा। कुछ सच्चाई है। और गणेश मिश्रा जी इधर बैठे हैं, इनका भी नाम लिया गया और ये काफी अनुभवी है, मुझे लगता है कि निष्पक्ष राय देंगे। नहीं, आप वैभव जी से भी पूछ सकते हैं। जब विधायक जी श्री गणेश हम ही करते हैं जी। विधायक जी ने, राज सिन्हा जी ने जो कहा, यंग विधायक रहे और उस समय जब मैं रिपोर्टर था, उस समय राजनीतिक नेता थे, अध्यक्ष भी रहे जिला के, और जब मैं संपादक बना तो ये विधायक भी बन गए। हमने 2 बार जीते, समझे ना। और धनबाद की जनता, इस जो लहर चल रही थी एनआईटी का और विपक्ष रघुवर, उसमें इनका जीतना एक बहुत बड़ी बात है। और नहीं, ये बदलाव को लेकर जो कह रहे हैं आपको लग रहा है कि रघुवर सरकार में बदलाव या फिर हेमंत सोरेन की सरकार में बदलाव? विकास का काम हुआ, अच्छा, इसमें तो 2 मत नहीं है। हाँ। लेकिन पूरा 100% रिजल्ट जो है या जनता खुश हो जाए, हाँ, वो स्थिति नहीं रही थी। प्रयास रहा था और इनका तो खैर बहुत ज्यादा प्रयास रहा। जो रघुवर दास जी से जब सीएम थे, उनके काम से, और जो 100%
खुश रहती जनता, ठीक तो पूर्ण बहुमत में रहते। हाँ, कुछ तो निराशा रही और इनकी इसलिए। बात भी थी कि साहब डबल इंजन की सरकार, तो एक इंजन तो है, दूसरा सरकार नहीं बन पाई, लेकिन चलिए इस परिस्थिति में राज सिन्हा जी जीते और काम भी हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। वैभव जी जल्दी से आप भी राय दे दीजिए। धन्यवाद। देखिए, मैं माननीय धनबाद विधायक राज सिन्हा जी से कुछ बातों पर सहमत जरूर हूं कि कहीं ना कहीं किसी न कुछ ना कुछ ईमानदार कोशिश की होगी जो आज सारी व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन साथ साथ हमें यह भी सोचना होगा कि 21 साल झारखंड को बने हुए हो गए। हम माननीय विधायक जिस राजनीतिक दल को बिलोंग करते हैं, 17 साल वो सत्ता में रही, तो कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में रहे उनकी जवाबदेही बनती है। रघुवर दास जी की, अभी हमारे गणेश मिश्रा जी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, मैं कहूंगा धनबाद में ऐसी स्थिति थी कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार थी। सांसद भाजपा के थे, विधायक भाजपा के थे, थे नहीं है। रघुवर दास जब उनकी सरकार विधायक दोनों हैं, अभी थे मत अभी थे मत जब रघुवर दास जी की सरकार थी, उस परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार है, उसमें भी निश्चित तौर पर आप विधायक जरूर हैं, लेकिन जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो ट्रिपल इंजन की सरकार थी, और कहीं ना कहीं जो नगर निगम है उसमें भी इनके प्रतिनिधि बैठे हुए थे। तो जो अपेक्षा रखते थे हम कि जो विकास होगा, जिस तरह की अपेक्षाएं धनबाद की जनता की थी, तो उस पर कहीं ना कहीं खरे नहीं उतरे। नहीं, एक बात वैभव जी, कौन सी ऐसी उम्मीद थी आपकी? देखिए, एक लंबी फेरिस्त है। कौन सी, हम बता रहे हैं, कौन सी उम्मीद थी? जैसे विकास में आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के दृष्टिकोण से कौन सी ऐसी उम्मीद थी जो आपने लगा कि पूरा नहीं हो पाया 5 साल के अंदर? मैंने पहले ही कहा कि मजबूरी की सरकार से तुलना मत कीजिएगा, पूर्ण बहुमत की सरकार। इस 5 सालों के अंदर क्या और हो सकता था जो नहीं हुआ आपको, ये हमको जरा बताया जाए। मजबूरी तो हमेशा रहती है। अभी आप पहले कहेंगे कि रघुवर दास जी की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, उस समय मजबूरी थी। अभी आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है, हम तो उसमें सरकार में शामिल नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। सिर्फ सड़क नाली का निर्माण कर देना वो कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं हुई। धनबाद को हम उत्तरदायी हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमें उन्हें जवाब देना होगा। धनबाद को बचाने के लिए हमने क्या किया, धनबाद को आगे बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। जो चीज पहले थी, जो 2000 झारखंड निर्माण के पहले थी, वही स्थिति कमोबेश वही है। CMRI वही है, सिम्फर वही है, ISM वही है। आप वैभव जी बगल में है, CMRI ऐसा ही था जो अभी CMRI है जी। ये CMRI ऐसे ही था। यह जिस सड़कों पे आप चल रहे हैं, जहां मुश्किल से 1 गाड़ी 2 गाड़ी पार होती थी, यह सड़क ऐसी थी। धनबाद के अंदर आप जो बोल रहे हैं केवल सड़क और नाली, धनबाद के अंदर क्या क्या नहीं हुआ, आप अभी धनबाद के रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, धनबाद के रेलवे स्टेशन चले जाइए। चाहूंगा कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों की अकर्मता थी कि हमारे धनबाद से एयरपोर्ट छिन गया, एम्स यहां से चला गया। छीन गया बार बार आप लोग बोलते हैं, छीन गया। देखिए, सत्ता में आप है तो सवाल आप। अरे भैया, एम्स राज्य के हर जिलों में होता है क्या? तो धनबाद में क्यों नहीं बना? क्यों संथाल परगना, धनबाद में तो फिर भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है जनाब। धनबाद में क्यों नहीं? हम यह संथाल परगना में क्यों नहीं बनना चाहिए? हम धनबाद के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, धनबाद की चर्चा हो रही है। आप हमारे धनबाद के जनप्रतिनिधि हैं, हम आपसे सवाल पूछेंगे। सत्ता में आप बैठे हैं, एम्स बनाना हमारा काम नहीं है। एम्स बनाना हमारा काम नहीं है, और एम्स हर जिले में नहीं बनता है। जब आपकी एम्स राज्य सरकार पूरे जो सरकार थी, आपने जमीन आप जब पहुंचिएगा उस जगह पे तो आपको समझ में आएगा कि जब सरकार होती है तो वो पूरे राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से काम करती है, वो केवल धनबाद को नहीं सोच के काम करती है। हम धनबाद में बैठे हैं, हम धनबाद के जनप्रतिनिधि से जानना चाह रहे हैं आखिर नहीं, जनप्रतिनिधि तो अब जनप्रतिनिधि से आप बोलिए कि तारा तोड़ के क्यों नहीं ला दी, ऐसा होता है क्या? पिछली बार भी जब एयरपोर्ट की चर्चा हुई, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो माननीय विधायक ने कहा था, मेरे ही साथ नहीं, देखिए एयरपोर्ट के लिए उन्होंने कहा था कि कांग्रेस नेता झूठ बोल रहे हैं। नहीं भाई साहब, मैं एयरपोर्ट की बात मानता हूं कहां बन रहा है कि यहां एयरपोर्ट होना चाहिए। मैंने प्रयास भी किया है, मैं आगे भी प्रयास करूंगा, एयरपोर्ट होना चाहिए। लेकिन 5 साल के तो बोकारो में तो क्या, बोकारो अब धनबाद का ये जिला नहीं है क्या? धनबाद जिला में बोकारो नहीं है सर, हमारे सांसद बोकारो भी जिला संसदीय है, क्षेत्र हो सकता है। धनबाद जिला के अंदर बोकारो नहीं है।
धनबाद के संसदीय क्षेत्र में बोकारो हो सकता है, धनबाद जिला का अंश नहीं है बोकारो। नहीं, एयरपोर्ट धनबाद में होना चाहिए, मैं भी मानता हूं, लेकिन अब 5 साल के अंदर क्या क्या चाहिएगा भाई? इस 5 साल के अंदर सब कुछ हो जाए धनबाद में? 5 साल के अंदर सब कुछ हो जाएगा, संभव है? हम दुर्भाग्य हमारा ये है कि हमारे माननीय सांसद यहाँ उपस्थित नहीं है। नहीं, वो भी जुड़ेंगे, वो भी जुड़ेंगे, माननीय सांसद भी जुड़ेंगे, लेकिन ये अच्छी चर्चा है, इसलिए मैं रोक नहीं रहा हूँ आप दोनों को। दुर्भाग्य मानिएगा, जो इतना ज्यादा विकास हुआ धनबाद में, उसको आप ध्यान नहीं दीजिएगा। दिक्कत यही है ना साहब कि 99 काम कर दीजिए, लोग उसको याद नहीं करेंगे, एक काम जो नहीं होगा। लेकिन आप अगर विधायक हैं तो आपसे उम्मीदें रहती हैं, वो उम्मीदें अगर पूरी नहीं हुई है, तो उनका सवाल है। आप व्याकुल मत होइए, और ये मंच भी है, उत्तेजित होने का वक्त नहीं है, उत्तेजित होने का कोई विषय नहीं है, नहीं हो रहा है। आप उत्तेजित मत होइए। आप उत्तेजित नहीं हो, आप चूंकि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कम से कम कभी कभी सच्चाई बोलना चाहिए। धनबाद में सड़क में सुधार हुआ, धनबाद में बिजली में सुधार हुआ कि नहीं? बताइए, हम जो बोल रहे सो काटिए। बिजली में सुधार हुआ कि नहीं? धनबाद के अंदर सुनिए, डूबे हुए हैं हम। पीटीवीसी का इतना बकाया है कि धनबाद में 8-8 10-10 घंटे बिजली कटती थी। अभी हमारे माननीय मंत्री ने, हमारी सरकार ने अभी से पैसा काट लिया गया। हमारे हक का जो जीएसटी का अब आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। जीएसटी नहीं, मुझे लगता है आप राजनीतिक भाषण दे रहे हैं। ये अच्छी डिबेट है, ये अच्छी धनबाद के अंदर आप पता कीजिएगा, धनबाद के अंदर रघुबर दास जी की सरकार ने 900 करोड़ की योजना केवल बिजली की आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने के लिए यहाँ योजना चल रही है। ठीक है, आपको पता नहीं होगा। एक सेकंड धनबाद में एक मिनट, धनबाद में शहर के अंदर एक हीरापुर सब स्टेशन हुआ करता, केवल धनबाद में 2 पावर ग्रिड, बूढ़ी के पास जतुडी में ग्रिड बन गया, कांड्रा ग्रिड चालू हो गया, सारा अंडरग्राउंड केबलिंग धनबाद में चल रहा है। कि आप दोनों के डिबेट में धनबाद की जनता और भी है। 24 घंटे के अंदर धनबाद की जनता मुझे लगता है कि वैभव जी और राज सिन्हा उत्तेजित होने की वैभव जी शायद भूल गए हैं कि यहाँ पे ट्रांसफार्मर जलता था ना, तो लोग चंदा करके 10 दिन 15 दिन लगता था, पैसा देते थे, मैं एक जल्दी से रिएक्शन, ट्रांसफार्मर लगता था, और अभी 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर लगने लगा। आपका रिएक्शन। अभी मैं आम जनता से भी बात करना चाहूंगी। हाँ, आप पब्लिक से पूछिए कि क्या धनबाद में विकास हुआ है? अगर कोई ऐसी जनता जो अपने सवाल आपने ये बहस देखी, हाँ, उनके मन में कोई सवाल हो, ये तो बिल्कुल इधर आगे बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं कशिश परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिस तरह का परिचर्चा आपने लाया है। इसकी कमी इस कोरोना काल में खल रही थी। बहुत अच्छे विषय पर चर्चा चल रही है। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड की परिकल्पना का सपना जब पूरा हुआ, तो ऐसा लगा कि बिहार को छोड़ करके झारखंड बहुत आगे बढ़ जाएगा। लेकिन 21 वर्षों बीत जाने के बाद भी जो अपेक्षित विकास होनी चाहिए थी पूरे झारखंड की, वो नहीं हो पाई। जो मूलभूत जो बुनियादी समस्या थी धनबाद की या पूरे झारखंड की, आज भी बहुत से समस्याओं में हम लोग पीछे रह गए। मैं माननीय विधायक जी का धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि कुछ हद तक पिछले रघुवर सरकार में 5 साल में धनबाद का विकास हुआ। रोड के ऊपर, बिजली के ऊपर, या बहुत सी समस्या, जैसे धनबाद से एसबीआई के मुख्य ब्रांच शिफ्ट होने वाला था, उसमें भी हमारे माननीय विधायक जी के सहयोग से हम लोगों ने धनबाद में रुकवाने का काम किया था। लेकिन यह दल से ऊपर उठ के सोचने का चीज है। आज वर्तमान स्थिति क्या है धनबाद में? अब धनबाद की जब बात की जाए, कोई गली, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहां से कोयले की तस्करी नहीं हो रही है। ठीक है, स्थिति बहुत बद से बदतर होते जा रही है। जल्दी कुछ और लोग हैं, हम सब लोगों की राय जल्दी लेंगे। मैं एक साथ आप जवाब दीजिए। राज सिन्हा साहब एक साथ जवाब दीजिएगा, उस पर लंबोदर की बात वो आप भूल गए। नहीं, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। हाँ, इधर मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कशिश परिवार को। माननीय विधायक जी जो बोल रहे थे अभी, विगत 5 वर्षों में, इसके पूर्व सरकार अभी और वर्तमान जो सरकार, और विगत 5 वर्षों में धनबाद आने में जो कठिनाई होते हैं सारे लोग जानते हैं। राजनीतिक या जो भी हो, अब आने जाने में रोड का
ये जाल तो बिछ गया बहुत अच्छा तरह से। आप कम से कम धनबाद से बाहर निकलिए, टुंडी ऐसा सुदूर इलाका में जाइए, ये धनबाद में क्या हुआ। तो माननीय विधायक राजकिशोर बाबू जी थे, पूरा टुंडी इलाका कोई डर से जाते नहीं थे। उस इलाका में विगत 5 वर्षों में जब राजकिशोर बाबू जी जो रघुवर जी सरकार थे 5 सब स्टेशन बनाए, और आज उग्रवादी नाम का कोई चीज नहीं है। एक लाइफ लाइन बना हुआ है डोमनपुर से लेके मंडियाडीह होते हुए। और धनबाद टाउन में हमारे पीएचडी मंत्री रहा करते थे, हमारे जो सांसद गिरिडीह, जो टुंडी इलाका में जो पीएचडी का जो जल मीनार, धनबाद टाउन में शायद 17 जल मीनार नहीं होगा, जो कि टुंडी में 17 जल मीनार है। इस तरह से पूरे धनबाद इलाका में 5 साल में जो विकास हुआ है अभी तक इसके पहले न हुआ था। अब देखिए अब क्या करते हैं सरकार, इसका भी आ रहा है। ठीक है। और एक चीज हम मान्य लोगों से आग्रह करना चाहते हैं, धनबाद विकास यहाँ के जो रैयतों हैं, जिन लोगों को खदान में जमीन गया, बहुत सा कानून बना, लेकिन रैयतों के लिए कोई कानून नहीं बना। मैं आग्रह करता हूँ मान्य लोगों से कि रैयतों के लिए भी कुछ ये किया जाए। ठीक है, जल्दी से रिएक्शन राज सिन्हा जी आप, उसके बाद लंबोदर जी के पास में मैं चलूंगा। गोमिया से भी हैं, लेकिन इनके एक और बयान भी जरूरी बहुत महत्वपूर्ण विषय, पता नहीं वैभव जी के ध्यान में क्यों नहीं आया। 40 वर्षों से यहाँ के युवाओं का नहीं वैभव जी के अलावा भी अगर कुछ 2 पब्लिक बोल रहे हैं कुछ, यहाँ के लोगों का डिमांड था कि यहाँ विश्वविद्यालय हो। लाखों छात्र यहाँ हैं जो उनके अभिभावक और छात्रों को हजारीबाग जाना पड़ता था छोटी छोटी बातों के लिए, और यहाँ विश्वविद्यालय बना। तो विकास 5 साल के अंदर, लेकिन है लंबोदर जी। देखिए, जो जनभावना है धनबाद की और धनबाद के लोगों की, और माननीय विधायक जी भी है, माननीय सांसद जी भी है, तो यहाँ के लोगों की जनभावना के अनुरूप मेरा आग्रह है। जो हवाई अड्डा की बात है, तो निश्चित रूप से धनबाद में हवाई अड्डा के लिए प्रयास हो, सार्थक प्रयास हो, सार्थक पहल हो। चूंकि यहाँ की जनभावना और यहाँ की जनता का मांग है, तो निश्चित रूप से विकास हुए हैं, कोई सवाल नहीं है, इस पर कोई सवाल उठा नहीं सकता है। लेकिन यहाँ के लोगों की मांग है धनबाद हवाई अड्डा, तो निश्चित रूप से राज्य सरकार की पहल हो, माननीय विधायक जी की पहल हो, माननीय सांसद महोदय की पहल हो, और यहाँ की जनता के आग्रह के आलोक में धनबाद में निश्चित रूप से हवाई अड्डा बने। ये मेरा अपना व्यक्तिगत आग्रह भी है, सुझाव भी है। चलिए, अब मैं भी इससे सहमत हूँ जी, और हमने प्रयास छोड़ा नहीं है। और मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अंतिम दम पर कोशिश करूंगा कि धनबाद के अंदर हवाई अड्डा बने। और बोकारो से तुलना मत कीजिए, बोकारो छोटा हवाई अड्डा बन रहा है, धनबाद में बड़ा, रांची के बाद धनबाद बनेगा। कब तक बनेगा? सब कुछ हो सकता है। कब तक जहां चाह वहां राह। कब तक ऐसे ही जवाब मिला था कि यूनिवर्सिटी जो है केवल कमिश्नरी में बनेगी, ऐसा नियम है। नहीं राज जी, एक सेकंड सर, कब तक? अब देखिए, कब तक का समय हम नहीं दे सकते। ये बहुत दिनों से सुन रहे हैं लोग। कब तक का बात नहीं है, लेकिन प्रयास है। ये प्रयास बहुत दिनों से है। और प्रयास अगर ईमानदार प्रयास है, धनबाद के लोगों को हवाई अड्डा का सौगात डबल इंजन की सरकार में बन जानी चाहिए थी। बनने को बहुत कुछ थी ना। 5 साल के अंदर जितना कोशिश हमने किया, इतना संभव होना था, हुआ। लंबोदर जी, आपको लग रहा है पिछले 5 साल बेहतर या ये 5 साल? क्योंकि देखिए, सुदेश महतो जी जिस पार्टी से हैं वो सबके साथ रहे हैं, और उनका कहना है कि हम विकास के साथ हैं, ना हम बीजेपी के साथ हैं, आप ना कांग्रेस के साथ हैं, ना जेएमएम के साथ हैं, आप बार बार कहते हैं विकास के साथ हैं। देखिए, निश्चित रूप से अगर हम लोग तुलनात्मक बात करें तो इसकी पूर्ववर्ती सरकार में विकास के बहुत कम हुए, और वर्तमान सरकार भी प्रयास कर रही है धनबाद में विकास के 5 लेकिन जो विकास की गति होनी चाहिए, वो गति अभी तक वो रफ्तार पकड़ नहीं पाई है। वर्तमान सरकार निश्चित का रूप से एक भी काम, अभी 26 महीने होने चले, एक भी काम बता दे। अभी आप पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहे हैं, उस सरकार के दौरान धनबाद में 5 बड़े काम यहाँ विश्वविद्यालय बना। ये विश्वविद्यालय क्या पूर्ववर्ती सरकार की समय शुरू हुआ? बिल्कुल, हमने पास कराया, हमने रघुवर जी से बात, और यहां तक कि उसमें विनोद बिहारी महतो जी का नाम जुड़वाया, जो हमारी कोई राजनीतिक प्रतिबद्धता उनके साथ नहीं थी, ना हमारे पार्टी के थे, लेकिन यहाँ के लोगों की भावना थी। झारखंड के पुरोधा थे, झारखंड आंदोलनकारी थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक इसी धनबाद में उन लोगों ने किया था, गुरुजी, विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय जी, सब लोगों ने मिल करके, और वो विश्वविद्यालय बना। अगर माननीय विधायक उत्तेजित ना हो तो एक बात बता दूं, विश्वविद्यालय तो बन गया,
लेकिन विश्वविद्यालय के पास बिल्डिंग नहीं थी, किराए की बिल्डिंग में विश्वविद्यालय का संचालन हो रहा था। भाई साहब आप विजन ना आप विजन पता है, कीजिए। ना दृष्टिकोण है, ना कोई। आप भाई साहब पता कीजिए। वैभव जी आप आ ही जाइए। आप हमारे माननीय एक मिनट हमारे नहीं, मंत्री माननीय मंत्री आने वाले हैं, जानकारी मिली। एक हाँ मिनट वो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये- आ ही जाइए ये तो वैभव मंच पर जी सब बोल लोग रहे हैं। स्वागत भी कर देंगे। और आपकी जो सवाल है मुझे लगता है कि नहीं, तो वैभव ना जी बोल विजन रहे है। हैं। इन्होंने धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन बंद कर दिया, कोई प्लानिंग नहीं थी, भूमिगत आग लगी हुई चलिए है। ये बहुत सारे सवाल जो हैं मुझे लगता है अचानक- जिले के प्रभारी मंत्री भी आ रहे हैं, तो अचानक- अब अगर वन्ना अचानक गुप्ता जी आ 20 रहे हैं तो वो महीने बेहतर जवाब बाद देंगे। भूमिगत आग अपने आप बुझ जाती है, धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन खुद ब खुद चालू हो जाता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ना इनके पास कोई विजन है, ना इनकी कोई प्लानिंग है, ना कोई दशा है, ना कोई दिशा है। तो अब विजन वाली सरकार है। निश्चित तौर पर हम विजन वाली सरकार है, तभी तो आप देख रहे हैं लंबोदर विकास जी हो क्यों रहा कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती हम ये सरकार ज्यादा बेहतर काम कर रही कोई है? कोई साक्ष को आंच क्या। लंबोदर जी गया पुल धनबाद देखिए- का एक धमनी मानी जाती है, हृदय स्थली है गया पुल। कितने सालों से वहां पर निर्माण नहीं चलिए, हुआ था। जवाब ले लेते हैं। सड़क मैं बस 1 मिनट दिया, जस्ट सड़क निर्माण नहीं हुआ था, सड़कें टूटी हुई थी, लंबी लाइन थी। अभी आप गया पुल के नीचे से जाइए, ऐसी सड़क बनी है जो अगले 10 सालों तक नहीं टूटेगी। तो ठीक है। कहीं ना कहीं ईमानदार कोशिश होनी चाहिए, और निश्चित तौर पर माननीय विधायक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश में निश्चित तौर पर कोशिश कर कमी रहे हैं है। ना। नहीं, लंबोदर एक बात हम केवल बता दें, हम फिर निकलेंगे, हमको भी जाना है। नहीं सर आप नहीं हम तो 10 मिनट के माननीय मेरा मंत्री जी भी आ कार्यक्रम रहे हैं, आप स्वागत तो मेरा कर कार्यक्रम है लीजिए कम पहले कम। से। हम एक ठीक बार है, बता दें, आपके विरोधी विश्वविद्यालय हैं। का घोषणा हुआ, नया विश्वविद्यालय बना, तो भाई साहब बिल्डिंग बने में समय लगता है ना। अभी जाके देखिए पूरे झारखंड के अंदर यूनिवर्सिटी का ऐसा बिल्डिंग नहीं बनेगा। सारा फैकल्टी, सारा पोस्ट, सब कुछ सैंक्शन करा करके यहाँ विश्वविद्यालय का काम शुरू हुआ, और विश्वविद्यालय अगले साल चालू ठीक हो है, गया। जल्दी से रिएक्शन लंबोदर जी। देखिए जो राज्य की वर्तमान हालात है, हम उस पर चर्चा करना चाहेंगे। हाँ चलिए और धनबाद के बजाय अगर हम लोग चलिए, बात हाँ, करें हाँ कि आज ये 21 साल में झारखंड क्या खोया क्या पाया, तो हम आज का जो हालात है राज्य का, उस पर चर्चा करना हम ज़्यादा बेहतर समझते हैं। आज एक सवाल जो सबसे महत्वपूर्ण उठ रहा है कि इन 21 सालों में सबसे जो महत्वपूर्ण और विचारणीय विषय है कि क्या हम सबों ने झारखंड के जनजाति और मूलवासियों के हितों की रक्षा की है, और इस पर हमारी जो समझ है कि अगर इन वर्गों के हितों की रक्षा अगर की गई होती तो आज पूरा राज्य कई विषयों को लेकर, चाहे वो भाषाई अतिक्रमण को लेकर हो, ठीक। खतियान आधारित एक सवाल, स्थानीय नीति और नियोजन नीति को लेकर हो, मौजूदा समय में इन विषयों को लेकर पूरा झारखंड पूरा उद्वेलित और आंदोलित है। राज्य के लोग आज अपनी भाषा, संस्कृति और अस्मिता को बचाने को लेकर मुखर बने हुए हैं, और इन सब विषयों को लेकर जो वर्तमान सरकार है बिल्कुल मौन है। सर आज राज्य की जनता ये पूछ रही। सर आप मौन है, लेकिन आप इसमें कहाँ तक आप सहमत हैं कि ये भाषा विवाद या ये जो चीजें चल रही हैं, आज भी शायद बंद था। जल्दी से रिएक्शन राज सिन्हा साहब आपका, भाषा विवाद और इन चीजों को लेकर। देखिए ये तो भाषा विवाद जो है ना, प्रचार वर्तमान सरकार की उपज है। किसी ने धनबाद बोकारो के कोई भी लोग ने जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मथुरा महतो जी आ गए, किसी ने यह नहीं कहा उनको। माननीय मथुरा महतो जी का स्वागत तालियों के साथ। सरकार से किसी ने आग्रह नहीं किया कि आप भोजपुरी, मगही, मैथिली अंगिका को लागू कीजिए। सरकार ने खुद लागू किया और खुद हटा दिया। तो ये तो सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस प्रकार के सेंटिमेंटल मुद्दों को जनता के बीच रख करके हंगामा कराने का काम कर रही है। न किसी ने किस आधार पर लाया, किस आधार पर हटाई सरकार। यह तो जबरदस्ती का विवाद खड़ा करना जिससे कि उनकी नाकामी छुपी रहे, यही उनका मुख्य मुद्दा है, मुख्य मंशा है। और सभी जिलों के अंदर उर्दू को स्थापित कर दिया जाए, यह मुख्य मंशा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। चलिए आपके पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले राज सिन्हा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े।